ये चंद मुट्ठी भर नौजवान लड़के हैं जिनके पास कोई खाने कमाने का जरिया नहीं है। ये बस यही सोचते हैं कि उसको ट्रेवल करो, उसको ट्रेवल करो। तो ये लोग चाहते हैं कि मैं इनसे माफ़ी मांगूं। मैं माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा ऐसे लोगों से। समझते ही नहीं है, उन्हें दिमाग ही नहीं है। जो आदमी शराब पी सकता है, जबकि शराब से कैंसर भी होता है, शराब इस्लाम में हराम भी है, जब वो हराम काम कर सकते हैं तो वो मेरी बात कैसे समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो शख्स आपको सामने दिख रहा है कोई पहचान का मोहताज नहीं है। और आज हम आपको खुद अरशद पत्रकार की ज़बानी हम आपको पूरी ये न्यूज़ दिखाएंगे कि लोग अरशद बीसरू को क्यों तरह तरह के वीडियो बना करके कैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। तो सारी इसी वीडियो में हम आपको खुद अरशद की ज़बानी हम आपको ये वीडियो सुनाएंगे। आप देखें वायरल न्यूज़ भारत, देखें पूरी रिपोर्ट। अरशद भाई जी, हम आज आपके पास आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है पत्रकार लाइन में, जैसे हमने आपको देखा है। जी, लोग तरह तरह के उस पर वीडियो बना रहे हैं, कभी लोग कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ उसको एडिटिंग करके कटिंग कर करके कह रहे हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें खुलासा करके बताइएगा, कैसे किस तरह ये लोग इस तरह के जो आपसे बात करते हैं और आपकी पोस्ट, आपकी इमेज खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपका सवाल है कि जो लोग पोस्ट एडिट करके डालते हैं, मेरी वीडियो उठाते हैं, उस पर कई प्रकार का ऑडियो लगाते हैं, क्या मकसद है? जी, मकसद तो उन्हीं को पता होगा उनका क्या मकसद है। कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने जब संगीत को ठुकराया था तो ये सोच के नहीं ठुकराया था कि संगीत से ज़्यादा पैसा मीडिया लाइन में है। अच्छा, ये आप भी जानते हैं, जितना पैसा संगीत की दुनिया में है उतना पैसा मीडिया में नहीं है। जी, मीडिया के लोग तो जान हथेली को लेकर घूमते हैं जी, और संगीतकार जो होते हैं वो ऐसो आराम करता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक ऐसी लाइन को ठुकराया जो लाइन हमारे शरीयत के भी खिलाफ थी, यानी कि संगीत मुसलमानों के लिए हराम होता है। जब मैं इस लाइन में आया उस टाइम मेवात में यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा के लिए कोई पत्रकारिता नहीं करता था। मैं समस्त हरियाणा, राजस्थान, मेवात की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से काम किया लोगों को, कभी ये नहीं सोचा ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये यूपी है। जहाँ भी मेरे समाज की कॉल मेरे पास आई मैं तुरंत चल गया। ये लोग भी जानते हैं इस बात को। अच्छा, लेकिन अब सवाल आपका ये है कि जब मैंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा किया, अच्छा मुकाम भी हासिल किया, अच्छी शोहरत भी हासिल की है, उसके बाद में ये अचानक से विरोध क्यों होने लगा? जी, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही सोची समझी एक साजिश है कि हमारी कौम के बारे में कुछ बुद्धिमान लोग यूँ बताते हैं जी, कि ये कौम के गद्दार हैं। यानी बाहर का अगर कोई इनके बीच में आएगा तो उसकी इज्जत करेंगे, उसको चढ़ाएंगे, उसको साथ में आसमान पे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने बीच का बच्चा इनके लिए लाख काम कर ले और अगर वो चढ़ गया तो फिर इन्हें रात में नींद नहीं आएगी, ये उसे गिराने की ठान लेंगे और ये सोचेंगे कि मतलब इनसे होगा कुछ नहीं, होता तो वही जो अल्लाह चाहता, लेकिन ये सोचते हैं कि भाई इसको कैसे फ्लॉप करा जाए, ये इतना आगे क्यों बढ़ गया, टांग खिंचाई करता है। एक तो आपने उनसे कभी कुछ कहा हो या आपका आमना सामना हुआ हो, ये कई तरीके की रंजिश होती है, ये वैसे ही वो लोग। मैंने हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम किया है, कभी मैंने ऊंच नीच नहीं समझी, किसी को बुरा नहीं बोला। मेरे पूरे चैनल को आप चेक कर सकते हैं, 2.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, फॉलोअर मौजूद हैं। जी, एक भी वीडियो आपको किसी के खिलाफ नजर नहीं आई, कोई दुश्मनी नहीं मेरी किसी से। मुझे कुछ मालूम नहीं ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। कुछ लोग कहते हैं कि अरशद बीसरू पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, और इस तरह के लोग एक आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वजह है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, आप जो न्यूज़ में आए हैं, पत्रकारिता में आए हैं? पहली बात तो ये कि मुझे कोई अफसर नहीं बनना था,
इसलिए मैंने BA, MA या PhD करने की कोशिश नहीं की। मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना था, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। और आर्टिस्ट लोगों के लिए पढ़ाई की डिग्री ज़रूरी नहीं होती है, उनके अंदर कला होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, हुनर बिकता है मार्केट में। और मैं आर्टिस्ट था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी यू टर्न मारेगी और मैं पत्रकार बन जाऊँगा। और बात जहाँ तक पढ़ाई की है तो मैं 12th हूँ, ओरिजिनल मैंने 12th तक पढ़ाई की है स्कूल में जाकर के। उसके बाद में मैंने BA भी की है, लेकिन BA जो है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने बीच पीरियड में ही पढ़ाई को छोड़ दिया था, कॉलेज जाना छोड़ दिया था और मैंने आगे पढ़ाई नहीं की थी। अगर आप एक 12th को अनपढ़ मानते हैं तो मेरे हिसाब से ये सब तो ठीक नहीं है। पत्रकार साथी, हम आपसे एक बार और पूछते हैं कि इनसे आप क्या मैसेज देंगे इनके लिए, जो ये लोग बेहुदा ये पोस्ट कर रहे हैं, बेहुदा ये कमेंट कर रहे हैं, ये लोग इनके बारे में क्या देंगे? जी बिल्कुल, इनके बारे में दूंगा, लेकिन उससे पहले पढ़ाई वाला चैप्टर में लेके चलूँगा। अच्छा, आपका सवाल था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अरशद 20 पढ़ा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है। तो मान लीजिए कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो अकबर बादशाह इस देश का सम्राट बना था। मुगलों में सबसे ताकतवर माना गया अकबर बादशाह को, जिसने 36 बिरादरी के ऊपर राज किया है। उसके पास अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, वो इतना अनपढ़ था। मैं तो पूरा जहान पढ़ रहा हूँ, वो नाम अपना साइन नहीं करना जानता था, वो सम्राट कैसे बन गया? ये जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे तो मैंने देखे जिनके पास डिग्री है, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ कर गए, वो केला बेच रहे मार्केट में, वो मूंगफली की ठेली लगा के खड़े हैं। तो क्या होगा उस पढ़ाई का? टैलेंट तो है ना। मैं पढ़ा कम हुई है ज़्यादा, उससे क्या फर्क पड़ता है? और एक मिनट, ये जो बात आई थी कि कम पढ़ा लिखा है, दरअसल बात ये है कि आज से 4 साल पहले हमारी हरियाणा की मेवात में जितने भी YouTube और Facebook के पत्रकार साथी थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी कि हमें एक ऐसा काबिल लड़का चाहिए जिसे हम अपना अध्यक्ष चुने, जिसकी शोहरत सबसे ज़्यादा हो, वो बड़ा हिम्मत वाला हो, जो आंख में आंख डाल के बात कर सके हर किसी से। तो उन्होंने कुछ लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट करके मुझे उस वक्त अध्यक्ष बनाया था, बाकायदा मेरा सम्मान भी किया था। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने आपस में दुष्प्रचार किया और वो जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उस कमेटी को उन्होंने भंग कर दिया। भंग करने के बाद में उन लोगों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आप इस अध्यक्ष पद को छोड़ दो और फला शख्स को दे दो। मैंने कहा कि अध्यक्ष जब कोई बन जाता है तो कम से कम 6 महीने तो वो रहता ही है, और 6 महीने बाद सर्व समिति से आप किसी को बना सकते हो। मैं इस तरह ये पद नहीं छोड़ सकता। तो उन लोगों ने इकट्ठा होकर के ये वीडियो चलाई थी पत्रकारों ने, यूट्यूब पे जो पत्रकार थे कि भाई इसके पास डिग्री नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा कम है, क्योंकि ये सारी फर्जी बातें हैं। वो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। आप तो राजस्थान से भाई हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। वो लोग मेरा मुकाबला तो कर ना सके मार्केट में, तो उन्होंने मेरा दुष्प्रचार चालू कर दिया था कि ये बस पढ़ाई का टॉपिक था। जब बात आती है अरशद भाई एक विरोध की, आप जब एक मेवात में एक हाई लेवल से पत्रकार हैं और सबसे आपके लगभग 2.5 मिलियन के करीब आपके फॉलोवर्स भी हैं, तो ऐसे में मेवात के लोग आपका कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं ऐसे वक्त? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। मेवात के लोग आपका कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? मेवात के लोग मेरा विरोध कर ही नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है। कौन वो कर रहे हैं? अगर मेवात के लोग मेरा विरोध करते तो मेरी औकात नहीं है कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ। मेरे घर से लेकर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ, समाज मेरे विरोध में है ही नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप भी देखते हैं, रोज मेरी वीडियो आते हैं, अपडेट देता हूँ मैं। हर जगह मुझे इतना ही प्यार मिलता है, उससे भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। ये लोग हैं छपरी टाइप के, नशेड़ी, गंजेड़ी, चुर्रीबाज, शराबी, नीची कैटेगरी के परिवारों से हैं, जिनके माँ बाप ने कोई संस्कार इनको नहीं सिखाया। इन्हें कुछ नहीं पता कि हमारी आवाज़ एक पत्रकार किस तरीके से उठाता है, और वक्त का पता नहीं। हमें भी एक पत्रकार की ज़रूरत पड़ सकती है। इनके ये तो एक जैसे मोबाइल में एक 1 GB का कार्ड होता है ना, तो थोड़े से गाने भर दो फिर फुल हो जाता है, हैंग हो जाता है। ये तो एक तरह से हैंग हुए पड़े हैं। ये चंद मुट्ठी भर नौजवान लड़के हैं जिनके पास कोई खाने कमाने का जरिया नहीं है। ये बस यही सोचते हैं कि उसको ट्रेवल करो, उसको ट्रेवल करो। तो ये लोग चाहते हैं कि मैं इनसे माफ़ी मांगूँ। मैं माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा ऐसे लोगों से, क्योंकि माफ़ी इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। मैं माफ़ी अगर ऐसे गंजेड़ी लोगों से मांगूंगा तो बताइए क्यों मांगूंगा? मैं जब कोई गलती नहीं करता, समाज में से खुद से समाज में मैं काम कर रहा हूँ। बस यही समझ इसका।
अच्छा अरशद भाई, फिर उनके लिए आप मैसेज क्या देंगे आप? उनके लिए तो मैं मैसेज भी क्या दूँ, वो समझते ही नहीं है, उन्हें दिमाग ही नहीं है। जो आदमी शराब पी सकता है, जबकि शराब से कैंसर भी होता है, शराब इस्लाम में हराम भी है, जब वो हराम काम कर सकता है तो वो मेरी बात कैसे समझेंगे? बताइए आप, मुझे तो नहीं लगता वो समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम इतना तो समझो कि अगर किसी दिन मैंने आपका स्क्रीनशॉट लेके, आपकी खोजबीन करके, आपका माँ बाप का नाम पूछ के, आपके परिवार के बारे में जानकारी लेके, आपके गांव का महल्ले का नाम लेके अगर एक वीडियो अपलोड कर दिया तुम्हारी भाषा में, तो फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा? तो इसलिए आप थम जाइएगा यहीं पर, अच्छा नहीं है ऐसा विरोध। तो अरशद भाई, फिर कभी आपने दिल में सोचा ये फिर कोर्ट, ये केस कानून के लिए ये आपने सोचा कि इसका भी ये कभी करूँगा, ये होगा? कानून सबके लिए है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं सोचता क्योंकि आपकी उसमें बदनामी होती है, उसमें मानहानि जो उसमें बनती है, हमें भी दुख होता है। इसमें यह नहीं कि हम उसमें देखकर हम खुश हो रहे हैं, तभी हम आपसे पूछते हैं इस बात को। जी बिल्कुल, ये सही है कि दुख होता है, बदनामी भी होती है। मेरी जगह अगर कोई आम आदमी होता तो शायद खुदकुशी करके मर जाता इस तरह की चीज़ें देख करके। लेकिन मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, जब लोग मेरा दुष्प्रचार करते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन पर आके लोगों को बता देता हूँ, भाई ये दुष्प्रचार है और आप ऐसी बातों को मुंह मत लगना, ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं झूठे तरीके से। तो जनता को पता लग जाता है, क्योंकि मेरे पास आज एक प्लेटफॉर्म है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं जी पाता। आखिरी सवाल है अरशद भाई, अभी सोशल मीडिया पर आपका और एक लड़की के साथ में फोटो वायरल हो रहा है, जबकि आपके गले में माला डली हुई है, उन्हें गले में माला डली हुई है, तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अरशद 20 में दोस्त की शादी कर ली है, कुछ मतलब इस तरह की अफवाह उड़ रही है, तो इसकी सच्चाई है क्या और लड़की कौन है? पत्रकार महोदय, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। सच ये है कि ये दो लड़की हैं, एक का नाम आरजू है और दूसरी का नाम है परमीन। ये दोनों ही इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, और एक पत्रकार का इंस्टाग्राम पर जो लड़कियां वीडियो बनाती है डांस करती है, उसे क्या लेना देना हो सकता है? कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो एक लूना कला गाँव की एक लड़की है, मतलब बहू है वहाँ की। उसने मुझे बुलाया, पुलिस को भी बुलाया था उसने, तो उसका हमने बयान चलाया, तो वो इसके खिलाफ बोल रही थी, इस पर भी ना था। जब इसकी वीडियो चली तो इसके कई गैंग के लोगों की मेरे पास कॉल आई और इसकी खुद की कॉल आई। इसने लगा कि भाई तू पत्रकार है और तेरा अच्छा नाम चल रहा है, अगर तू हमारा इंटरव्यू नहीं लेगा तो हम तेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तूने उसका बयान तो ले लिया और उसने मेरे पे आरोप लगा दिया, तूने मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया? मैंने कहा बात तो सही, पत्रकार के लिए तो दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं था और आपका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे मिला, कोई सूचना नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था ग्वालदा गाँव में, तो बहुत ही नायक गरीब परिवार से बेचारी। ठीक है, वीडियो बनाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पति राजी है, उसकी सास राजी है, उसका परिवार बनवा रहा है, तो उसका मैंने इंटरव्यू लिया था केवल। तो उसका मैंने इंटरव्यू लिया था केवल, और इंटरव्यू लेने के बाद में जब मैं वहाँ से आ रहा था तो भाई वहाँ पे गांव के बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ सेल्फी ली, कुछ वीडियो मेरे साथ बनाई, जिससे मतलब प्यार करते हैं नौजवान हमसे। तो वो लड़की जो थी उसने भी एक दो रील मेरे साथ बनाई थी। जब वो बना रहा था तो मेरा जो कैमरामैन था उसने भी एक वीडियो बना ली थी, तो वो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दी थी। तो फिर जो ये चिढ़ने वाले लोग थे उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका, स्क्रीनशॉट लेकर उसको एडिट करके माला वाला डाल करके। अच्छा, उस टाइम में आपके गले में माला नहीं थी? अरे सर माला कहाँ, वहाँ पे मेरा स्वागत थोड़ी हुआ था। एक पत्रकार की माला क्यों डालेगी? मैं तो बयान लेकर आया था वहाँ पे। ये पूरी की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ देख सकते हो, कहाँ माला, कहीं भी माला नहीं है। अब मैं शादी क्यों करूँगा, तो खुद शादीशुदा बेचारी और मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे इनसे क्या लेने देना। ऐसे तो आज तक 2500 से ज़्यादा महिलाओं के केस मैंने हैंडल करे हैं। कभी पहले सुना आपने ऐसा कि मैंने दूसरी शादी कर ली? ये सब फर्जी बात है और ये लोग एडिट करके डालते हैं। ऐसे में जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं और इस तरह की आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, एक अच्छाई के लिए लेकर, एक भलाई को लेकर? देखिए, मैं उन लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आप गौर से देखिए। ये आज से 15 साल पहले की मेरी तस्वीर है, ये इसमें भी दिखाइएगा। ये मौलवी कासिम शेर पंजाब, मौलवी कासिम शेर पंजाब है।
इनसे भी आशीर्वाद लेने गया, दुआ करवाने गया। मैं अल्लाह के वलियों के पास बैठता हूँ और मेरे अंदर हुब्बुल वतनी का जो काम है वही पैगाम मैं देता हूँ। मैंने मेवात के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं मेवात के जो समाज है, 36 बिरादरी है, उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो आज भी 95% मेरे साथ जनता खड़ी है। लेकिन ये जो 5% जो छपरी लोग हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर मेरा नाम हुआ है तो तुम्हारी इज्जत है इसमें, मैंने इतना अच्छा चैनल खड़ा किया तो तुम्हारी इज्जत है। और तुम अगर मेरे बारे में आज इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं तो इससे मेरी नहीं बल्कि पूरे मेवात की बदनामी है। बाहर के लोग ये सोचते हैं कि ये अपने इतने अच्छे पत्रकार के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, जो इनके लिए आज तक लड़ता आया है, तो फिर ये लोग कितने गंदे होंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इससे गंद फैल रही है। कल तुम्हारी भाषा में अगर मैं जवाब देने लग गया तो दोस्त इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि पूरा मेवात ही बदनाम हो जाएगा। मैं तो तुम्हारी शर्म कर रहा हूँ और तुम लोगों को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। अच्छा, तो अरशद भाई आप आखिरी कुछ संदेश आप देना चाहते हो? जी 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 जी। देखिए, आखिरी संदेश मैं ऐसा दूंगा जिसके बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। अभी फेसबुक ने एक नया वर्जन जारी किया है कि अगर आप एक फोटो डालेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा। और आप कोई पोस्ट लिखेंगे तो आपको डॉलर मिलेंगे। लेकिन जो लोग ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो मेरे फोटो काट काट के डाल रहे हैं, अच्छा, यकीनन वो डॉलर के लिए डाल रहे हैं। अच्छा, उनको पता है कि एक पोस्ट हम अरशद 20 की करेंगे तो वो ज़रूर उसको लोग देखेंगे तो हमें डॉलर मिलेंगे। अच्छा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते तुम लोग नेगेटिव चीज़ क्यों डालते हो? जब तुम्हें अरशद के फोटो डालने से अगर डॉलर मिलते हैं, तो जैसे ये मेरे पत्रकार साथी आए हैं मुझसे पूछने के लिए, तुम लोग ऐसे पॉजिटिव सवाल भी तो कर सकते हो, तब भी वीडियो बना के डाल सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह नेगेटिव चीज़ें ना परोसे। इस समाज में गलत मैसेज जा रहा है। पूरा मेवात का जो मैसेज है वो दुनिया के लिए गलत जा रहा है कि मेवात में बहुत गंदी पैदा हो रही है। इसलिए आप लोगों का अगर कोई सवाल है, और मैं मानता हूँ कि इंसान हो, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने में। कोई अगर मेरे से गलती हो जाती है और आपको लगता है कि अरशद भाई तेरी खबर में ये गलत बात है, तो आप मेरे से आके सवाल करो, मुझसे पूछो, मेरी वीडियो बनाओ, उसको डालो। पॉजिटिव चीज़ें क्यों डालते हो आप? ये चीज़ें मत डालिएगा प्लीज़। साथियों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वायरल न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलना। खुदा हाफिज़।